नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, अपने पूर्ववर्ती वीडियो में हमने दुर्गा सप्तशती के महात्म्य के ऊपर चर्चा की थी। उसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही अद्वितीय और महत्वपूर्ण पाठ के बारे में जिक्र करेंगे, जिसको करने मात्र से हम संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के बराबर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उस पाठ को कहा जाता है जीवन में सफलता की कुंजी, और वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक अत्यंत चमत्कारिक और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, किसी वजह से असमर्थता है, समय का अभाव है, या संस्कृत में उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वे केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उससे भी दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव, रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र्य और शत्रुओं का नाश करने वाले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में किए जाने वाले दुर्गा माँ की आराधना से संबंधित कोई भी पाठ हो, उनका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए कुछ सावधानियां भी हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। अब इसकी इतनी महिमा क्यों है, इसका प्रमाण इसी बात से मिलता है कि भगवान शंकर ने कहा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी करना आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब क्यों सिद्ध है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र? इसके पाठ मात्र से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो संक्षिप्त मंत्र है वो है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। सामान्य तौर पे हम सब लोग इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन संपूर्ण मत केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही दिया गया है, और वो इस प्रकार है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडय विचे ओम ग्लौम हुम क्लीम जूम स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो ये संपूर्ण मंत्र है, इसका हमें पाठ करना चाहिए ताकि हमारे को उसकी मंत्रों की, उसकी ध्वनि की हमें पूरी एनर्जी प्राप्त हो सके। अब हमें कुछ विशिष्ट सावधानियां रखनी होती हैं, और हमें इसका पाठ करने के लिए कुछ बातों का ध्यान करना और उनकी सावधानियों को हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना, साधना और सिद्धि के लिए तन मन की शुद्धता, पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। साधना काल या नवरात्रि में इंद्रिय संयम रखना जरूरी है। बुरे कर्म, बुरी वाणी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसलिए अशुद्धता या वाणी संयम अगर हम नहीं करते हैं, इंद्रिय संयम नहीं करते हैं,
तो इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पाठ इतना प्रभावशाली है और जो हमें लाभ दे सकता है, तो उसके अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो वो हमें हानि भी पहुंचा सकता है। ये सब एनर्जीज का खेल है, शक्तियों का खेल है, जो कि इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ बुरी कामनाओं, किसी के मारण, उच्चाटन और किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा प्रभाव जातक के ऊपर, अर्थात जो साधक है उसके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इसका प्रयोग, इस मंत्र की शक्ति का प्रयोग हम किसी का अहित करने के लिए भूल कर भी ना करें। साधना काल में मांस मदिरा का सेवन ना करें। स्त्री प्रसंग, मैथुन के बारे में तो विचार भी मन में ना लाएं। अब उसके बाद में जान लेते हैं कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी विशेष इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सर्वप्रथम हमें संकल्प लेना होता है। इसमें शुद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ने वाला साधक हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेकर संकल्प करे और मन ही मन देवी माँ से अपनी इच्छा को प्रकट करे कि मैं इस विशेष इच्छा पूर्ति के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ। जितने पाठ आपको करने हैं उसको आप एक बार ही संकल्प में करेंगे। वो पाठ आप 1, 2, 3, 5, 7 या 11, इनमें से कोई भी संख्या आप निश्चित करके उतने पाठ का संकल्प आप ले सकते हैं। और अनुष्ठान के दौरान माला हमारे को एक ही रखनी है, माला हमें बदलनी नहीं है। और पाठों की संख्या जो हमने संकल्प में एक बार मन में निश्चय कर लिया, उसको हम ना घटा सकते हैं और ना हम अपनी मर्जी से कभी 1 कर लिया, कभी 2 कर लिए, कभी 3 कर लिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। अर्थात हमारे को अदरवाइज उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा हमारे साधना का। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के दौरान साधक को जमीन पर शयन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और क्योंकि माँ दुर्गा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए प्रतिदिन अनार का भोग लगाना है और लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दशों महाविद्या, 9 देवियों की आराधना का वर्णन है, इसीलिए इस स्तोत्र का इतना अधिक महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि इसे हमें करना कब चाहिए। तो इसके पाठ करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, यानी अति उत्तम टाइम है, वो है रात्रि 9 बजे। रात्रि 9 बजे से और रात को 11:30 बजे तक का समय रखें। इसी के बीच में हमें इस पाठ को करना चाहिए यदि हम इसका पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आता है कि आसन कौन सा हो। तो इसके लिए हमें लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। फिर देवी माँ के सामने दीपक किस प्रकार जलाए जाएं, कैसे रखे जाएं। तो इसमें हमें दोनों तरफ दीपक जलाने हैं। उसमें देसी घी का दीपक जो है वो हम दाईं तरफ रखेंगे और सरसों के तेल का दीपक हम बाईं तरफ रखेंगे। फिर आता है कि हमने जो संकल्प लिया है, अर्थात हम किस इच्छा की पूर्ति के लिए ये पाठ करने जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग इच्छा प्राप्ति के लिए अलग अलग विधान है। जैसे कि विद्या प्राप्ति के लिए अगर किसी को करना है तो वो 5 पाठ का निश्चय अपने मन में करे, अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दे। यदि किसी को यश कीर्ति के लिए ये पाठ करना है तो 5 पाठ करे और देवी को चढ़ाया हुआ लाल पुष्प लेकर
सेफ आदि में रख ले। यदि धन प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए 9 पाठ करने चाहिए और सफ़ेद तिल से अज्ञारी करें। यदि किसी को कोई कोर्ट कचहरी में, कोई मुकदमे में फंसा हुआ है और उससे मुक्ति के लिए उसको पाठ करने हैं, तो इसके लिए साधक को 7 पाठ करने चाहिए और पाठ के बाद एक नींबू काट दें और उसको 2 हिस्से करके इनको बाहर आकर अलग अलग दिशा में फेंक दें। किसी के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है तो ऋण मुक्ति के लिए साधक को 7 पाठ करने चाहिए और जौ की 21 आहुतियाँ देते हुए अज्ञारी करें। जिसको पैसा देना हो या जिससे पैसा लेना हो उसका बस ध्यान मात्र कर लें। घर में सुख शांति के लिए अगर हमें ये पाठ करना है तो उसके लिए 3 पाठ करने चाहिए और बाद में मीठा पान देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। यदि कोई बीमार रहता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो स्वास्थ्य के लिए 3 पाठ करें और देवी को नींबू चढ़ाएं और उसके बाद में उस नींबू को अपने प्रयोग में ले आएं। अगर किसी को शत्रुओं से बहुत परेशानी है, शत्रु उसके ज़्यादा हो गए हैं, विरोधी हैं, तो उनसे रक्षा के लिए 3, 7 या 11 पाठ लगातार करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। अगर किसी को रोजगार संबंधी समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी में समस्या है या व्यवसाय है उसमें परेशानी है, तो इन सब के लिए 3, 5, 7 या 11 जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार साधक को पाठ करना चाहिए और एक सुपारी देवी को चढ़ाकर उसको बाद में अपने पास रख लें। सर्व बाधा शांति अर्थात प्रत्येक प्रकार की जो भी विभिन्न बाधाएं हों उनको शांत करने के लिए हम कोई विशिष्ट बाधा की बात नहीं करेंगे, तो हम सर्व बाधा शांति के लिए भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 पाठ करने चाहिए और लौंग के 3 जोड़े अज्ञारी पर चढ़ाएं या देवी जी के आगे 3 जोड़े लौंग के रखकर फिर उठा लें और खाने या चाय इत्यादि में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी नवरात्रों में और उसके अलावा वर्ष भर भी एक ऐसा पावरफुल स्तोत्र जिसको कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं, उसके ऊपर एक संक्षिप्त सी चर्चा। इसमें हमने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है कि मात्र जिनको समय अभाव हो या और अन्य को परेशानी हो तो मात्र इस पाठ के करने से ही बहुत सारे यानी कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बराबर लाभ प्राप्त होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।